दूसरों का अमंगल चाहने में अपना अमंगल पहले होता है। देवराज इंद्र तथा देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके महाशय महर्षि दधीचि ने देह त्याग किया। उनकी अस्थियां लेकर विश्वकर्मा ने वज्र बनाया। उसी वज्र से अजय प्राय वृतासुर को इंद्र ने मारा और स्वर्ग पर पुनः अधिकार किया। यह सब बातें अपनी माता सुवर्चा से बालक पिपलाद ने सुनी। अपने पिता दधीचि के घातक देवताओं पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। स्वार्थवश ये देवता मेरे तपस्वी पिता से उनकी हड्डियां मांगने में भी लज्जित नहीं हुए। पिपलाद ने सभी देवताओं को नष्ट कर देने का संकल्प करके तपस्या प्रारंभ कर दी। पवित्र नदी गोमती के किनारे बैठकर तपस्या करते हुए पिपलाद को दीर्घकाल बीत गया। अंत में भगवान शंकर प्रसन्न हुए। उन्होंने पिपलाद को दर्शन देके कहा, पुत्र वर मांगो। पिपलाद बोले, प्रलंकर प्रभु, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो अपना त्रित नेत्र खोलें और स्वार्थी देवताओं को भस्म कर दें। भगवान आशुतोष ने समझाया, पुत्र मेरे रुद्र रूप का तेज तुम सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं तुम्हारे सम्मुख सौम्य रूप में प्रकट हुआ। मेरे तृतीय नेत्र के तेज का आह्वान मत करो, इससे संपूर्ण विश्व भस्म हो जाएगा। पिपलाद ने कहा, प्रभु देवताओं और उनके द्वारा संचालित इस विश्व पर मुझे तनिक भी मोह नहीं। आप देवताओं को भस्म कर दें, भले विश्व भी उसके साथ भस्म हो जाए। परमोदार मंगलमय आशुतोष हंसे। उन्होंने कहा, तुम्हें एक अवसर और मिल रहा है। तुम अपने अंतःकरण में मेरे रुद्र रूप का दर्शन करो। पिपलाद ने हृदय में कपालमाली विरूपाक्ष त्रिलोचन अहिभूषण भगवान रुद्र का दर्शन किया। उस ज्वाला में प्रचंड स्वरूप के हृदय में प्रादुर्भाव होते ही पिपलाद को लगा कि उनका रोम रोम भस्म हुए जा रहा है। उनका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। उन्हें लगा वे कुछ ही क्षणों में चेतनाहीन हो जाएंगे। आर्त स्वर में उन्होंने फिर भगवान शंकर को पुकारा। हृदय की प्रचंड मूर्ति अदृश्य हो गई। शशांक शेखर प्रभु मुस्कुराते हुए सम्मुख खड़े थे। मैंने देवताओं को भस्म करने की प्रार्थना की थी, आपने मुझे ही भस्म करना प्रारंभ किया। पिपलाद उल्हाने के स्वर में बोले। शंकर जी ने स्नेहपूर्वक समझाया, विनाश किसी एक स्थल से ही प्रारंभ होकर व्यापक बनता है और सदा वह वहीं से प्रारंभ होता है जहां उसका आह्वान किया गया हो। तुम्हारे हाथ के देवता इंद्र हैं, नेत्र के सूर्य, नासिका के अश्वनी कुमार, मन के चंद्रमा। इसी प्रकार प्रत्येक इंद्रिय तथा अंग के अधिदेवता हैं। उन अधिदेवताओं को नष्ट करने से शरीर कैसे रहेगा? पुत्र, इसे समझो कि दूसरे का अमंगल चाहने पर पहले स्वयं अपना अमंगल होता है। तुम्हारे पिता महर्षि दधीचि ने दूसरों के कल्याण के लिए अपनी हड्डियां तक दे दी। उनके त्याग ने उन्हें अमर कर दिया। वे दिव्य धाम में अनंत काल तक निवास करेंगे। तुम उनके पुत्र हो। तुम्हें अपने पिता के गौरव के अनुसार सबके मंगल का चिंतन करना चाहिए। पिपलाद ने भगवान विश्वनाथ के चरणों में मस्तक झुका दिया।